सभी को नमस्ते जी। मैं कृष्ण शास्त्री सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय प्रश्नोत्तरी माला में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सभी के मध्य पुनः आज एक रोचक प्रश्न को लेकर उपस्थित हूँ। वीडियो प्रारंभ करने के पूर्व आप सभी इस आर्य समाज निवाड़ी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आज का प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम सम्मोल्लास से, ईश्वर सादी है व अनादि। प्रश्न किया है ईश्वर सादी है व अनादि। दो शब्द हैं, सादी अनादि। इन शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं। सादी सा जमा आदि। आदि कहते हैं जिसका कहीं से आरंभ होता है। हम सब सादी हैं, हम सबका जन्म हुआ है। अब इस शरीर की आयु 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष है। इसी को सादी कहा जाता है क्योंकि इसका आरंभ हुआ है। इस शरीर का कब से आरंभ हुआ? आत्मा का तो कोई आरंभ नहीं है, शरीर का आरंभ हुआ है। आपने चश्मा खरीदा है तो ये चश्मा बना है, कब बना? मोबाइल है, कब बना? गाड़ी है, कब बनी? कौन सा मॉडल है गाड़ी का? 2015, 2010, 2018, 2020, 2022। तो उन सब का आदि है, ये बने हैं। इसी को कहते हैं सादी, अर्थात जिसका आरंभ होता है किसी एक निश्चित देश काल समय से। किस स्थान पर यह आरंभ हुआ, किस समय यह आरंभ हुआ? श्री राम का राज्यकाल कब था? श्री कृष्ण कब पैदा हुए? श्री राम कब पैदा हुए? दशरथ जी कब पैदा हुए? मानधाता कब पैदा हुए? भगीरथ कब पैदा हुए? ये सब बने हुए पदार्थ हैं। जो बने हुए पदार्थ हैं वो सब सादी हैं। सूर्य कब बना? चंद्रमा कब बनी? पृथ्वी कब बनी? ये वस्त्र कब बना? जूता कब बना? ये मकान कब बना? ये सब सादी हैं, इनका आरंभ हुआ है कहीं ना कहीं से। और दूसरा है अनादि। परमेश्वर सादी है व अनादि। अनादि अर्थात जिसका आरंभ भी नहीं है, जिसका हमें पता ही नहीं कहां से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, ये तो अनादि है। जैसा कहते हैं ना, हम तो पहले से ही सुनते आते हैं, हम तो पहले से ही देखते आते हैं। इसलिए परमेश्वर का कहीं से कोई आरंभ नहीं है। श्री राम को तो हम जानते हैं कब जन्म हुआ, श्री कृष्ण को तो हम जानते हैं कब जन्म हुआ, हनुमान जी को तो हम जानते हैं कब जन्म हुआ, लेकिन ईश्वर का जन्म कब हुआ उसको कोई नहीं जानता। इसलिए क्योंकि परमेश्वर अनादि है। अब उत्तर अनादि। जब प्रश्न पूछा ना परमेश्वर सादी है अथवा अनादि, अब सादी अनादि दोनों शब्दों को समझ लिया। सादी अर्थात जिसका कहीं से आरंभ हुआ हो, अनादि अर्थात जिसका आरंभ ही ना हुआ हो। तो कहते हैं परमेश्वर अनादि है, अर्थात जिसका आदि कारण व समय ना हो उसको अनादि कहते हैं, और जिसका आदि कारण है वह अनादि नहीं। आदि कारण अर्थात जिसका प्रारंभिक कारण। जो यह कार्य रूप जगत हमें दिखाई दे रहा है, इसका आदि कारण है सत रज तम। सत रज तम से यह प्रकृति बनी। उन्हीं सत रज तम से पंच महाभूत बने, सूक्ष्म भूत बने, फिर पंच महाभूत बने। जो प्रकरण चलता है सृष्टि का, सत्यार्थ प्रकाश के अष्टम सम्मोल्लास में आप पढ़ेंगे, सत रज तम साम्यावस्था प्रकृति।
सतरजतम की समान अवस्था जब परमाणु अलग अलग हैं उसका नाम प्रकृति है। और जब वो संयुक्त होते हैं परमाणु, कौन कौन से परमाणु किस किस मात्रा में मिलेंगे ये तो परमेश्वर जानता है। उन्हीं को मिलाकर के उसने महातत्व बुद्धि नामक पदार्थ बनाया, उसी बुद्धि से फिर अहंकार नामक पदार्थ बनाया, उसी अहंकार से फिर 5 तन्मात्राएं बनाई, उनसे स्थूल भूत बने और यह कार्य रूप जगत हमें दृश्यमान हो गया। लेकिन इस जगत का जो आदि कारण है, इस जगत का आदि कारण पंच महाभूत हैं। पंच महाभूतों का आदि कारण सूक्ष्म भूत हैं। सूक्ष्म भूत का आदि कारण अहंकार है। अहंकार का आदि कारण महातत्व है। महातत्व का आदि कारण सत रज तम है। सत रज तम का आदि कारण क्या है? कोई नहीं। जिसका आदि कारण कोई नहीं उसी को अनादि कहते हैं। तो यह सतरज तम प्रकृति भी अनादि है, जीवात्मा भी अनादि है और परमात्मा भी अनादि है। परमात्मा का भी आदि कारण कोई नहीं। परमेश्वर कहां से जन्म हुआ, किसके गर्भ से जन्म लिया, उसके माता पिता कौन थे, कोई आदि कारण नहीं। और जिसका कोई आदि कारण ना हो उसी को कहते हैं अनादि। इसलिए परमेश्वर अनादि है, वह सादि नहीं है। परमेश्वर अनादि अनुत्पन्न है, अजन्मा, जिसको कहते हैं ना अजन्मा। आप जो संध्या उपासना करते हैं, आर्यगण प्राय सभी प्रातः सायं संध्या करते हैं, और जो संध्या करते हैं वह मनसा परिक्रमा के मंत्रों का जब जाप करते हैं तो मनसा परिक्रमा के मंत्रों में चौथे मंत्र में आता है उदीची दिक्सोमोधिपति स्वजः। वहां पर एक शब्द है स्वजः। स्वजः अर्थात अजन्मा। परमेश्वर कैसा है? अजन्मा है, वह जन्म ही नहीं लेता, वह शरीर धारण नहीं करता। तो अनुत्पन्न, कभी उत्पन्न नहीं हुआ, वह तो सदा से है, हमेशा से है, उसका आदि कारण कोई भी नहीं है, क्योंकि वह नित्य है। और नित्य उसी को कहा जाता है जो सदैव रहता है। जितना कार्य रूप जगत है ये नित्य नहीं। हमारा शरीर नित्य नहीं। शरीर बना है तो बिगड़ेगा भी, चश्मा बना है तो बिगड़ेगा भी, वस्त्र बने हैं तो फटेंगे भी, जूते खरीदे हैं तो ये फटेंगे भी, मकान दुकान बनाए हैं तो ये खंडहर भी हो जाएंगे एक दिन। ये सदा वर्तमान नहीं रहने वाले, और जो सदा वर्तमान रहने वाला है वही नित्य है। ये पृथ्वी, ये सूर्य, अग्नि, जल, वायु, ये सब अनित्य पदार्थ हैं, ये सदा नहीं रहने वाले। प्रलय काल में कुछ भी नहीं रहने वाला, लेकिन परमेश्वर तो रहेगा, इसलिए वह अनादि है। जो अनादि है वह अनिवार्यतः अनंत है, और जो अनादि अनंत है वही नित्य है। जो अनादि है, जिसके आरंभ का नहीं पता उसके अंत का भी नहीं पता, यह भी निश्चित है। इसका आरंभ कहां से हुआ हम नहीं जानते, इसका अंत कहां पर होगा हम नहीं जानते। जिसका आरंभ हुआ, सड़क बनाई, एक हाईवे बनाया 200 किलोमीटर लंबा, कहां से आरंभ हुआ और कहां पर समाप्त हुआ, उसकी तो एक सीमा है। यह शरीर कहां से आरंभ हुआ, कहां तक चलेगा, कितने वर्ष तक जिएगा व्यक्ति इस शरीर को लेकर, यह शरीर तो अनित्य है। जिसके ना आरंभ का पता ना अंत का पता, वही नित्य पदार्थ होता है। इसलिए ना परमेश्वर के जन्म का पता और न मृत्यु का। श्री राम का जन्म हुआ, मृत्यु हुई, श्री कृष्ण का जन्म हुआ, मृत्यु हुई, हनुमान जी का जन्म हुआ, मृत्यु हुई। लेकिन जिसका ना जन्म हुआ ना मृत्यु होती, उसका नाम है नित्य। और नित्य होने से अपनी सत्ता के लिए किसी कारण की अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि वह नित्य है। तो उसे अपनी सत्ता के लिए, अर्थात अपने अस्तित्व के लिए, अपनी उपस्थिति के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं। रोटी अस्तित्व में तब आए ना जब आटा हो। बिना आटे के रोटी कैसे बनाएंगे? और आटे का अस्तित्व तब होगा जब अनाज हो। अनाज पिसेगा तभी तो आटा बने।
मिट्टी नहीं है तो घड़े का अस्तित्व कहां से होगा? घड़े को अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, दिखाने के लिए मिट्टी की आवश्यकता तो होगी। मिट्टी है तो घड़ा बन जाएगा। परमेश्वर को अपनी सत्ता को व्यक्त करने के लिए इस प्रकार किसी आदि कारण की आवश्यकता नहीं, इसलिए परमेश्वर अनादि है, सादी नहीं है। पुनः ऐसे ही एक और रोचक प्रश्न को लेकर आपके मध्य शीघ्र उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्ते जी, सभी का धन्यवाद। आर्य समाज निवाड़ी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अपने मित्रों में, संबंधियों में अवश्य भेजें, जिससे सभी को सत्य का परिज्ञान हो सके। पुनः सभी का धन्यवाद, सभी को नमस्ते।